हाँ जी, राम राम जी सारे ने। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है 12:30 बजे से। तो घर का सारा काम मेरा निमट गया था और आज था सोमवार, तो सिर भी धोना जरूरी था। तो सिर सार धो लिया है, कपड़े वगैरह सारे धो लिए हैं मैंने। तो ये मेरा काम चालू होगा 2:30 या 3 बजे। 3 बजे ये है कि भाई सैनी छुपाने का काम शुरू हो जाए है, क्योंकि पशु रखे हो न तो बेराए है। और ये थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है तो टाइम भी चेंज हो गया है, डांगर नीरण का भी और के नाम है शाम न बांधन का भी। तो ये देखो सकरात तक तो ज़्यादा ठंड पड़े ही पड़ेगी। और ठंड भी ना कुछ है भी नहीं, लग तो ऐसा लगे नहीं रहा था कि भाई सर्दी का मौसम है। ये धुंध और ठंड पड़ने लगी है चित्ते ये है कि भाई ठंड का मौसम लगन लग गया है। नहीं तो दिन में अच्छी खासी धूप निकला करती और शाम सुबह बिल्कुल साफ मौसम रहा करता। तो धुंध पड़न लगी है, ये 8-7 दिन तक पड़न लगी है। तो 1-1.5 महीना पड़ेगी तो सही है, फसला खातिर भी सही है। और ये है कि भाई मौसम बदले है, थोड़ी सी दिक्कत तो आवे है, लेकिन मौसम बदलना भी जरूरी है। बच्चे की वाग छुट्टी भी पड़ जाएंगी शायद सकरात के नेड़े सी। तो ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी थी तो सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ और आवाज़ रिकॉर्ड करके ना एडिटिंग वगैरह करूँगी, इतना मेरा टाइम हो जाएगा ब्लॉग डालने का। तो चलो, जो भी क्लिप बना रखी हैं कल की संडे की और कुछ आज की हैं, तो ये दोनों क्लिप बनाकर ना ब्लॉग तैयार करना है। सॉरी कुछ भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये सिर धो रखा है और छाया में बैठी हूँ, थोड़ी सी ठंड लग रही है। बाहर न क्लिप बना हुआ ना तो थोड़ी सी अच्छी सी नहीं आवा है। और धूप में बैठन का ये है कि धूप में मैंने दिखाई भी नहीं दिया है कि भाई किसी क्लिप आ रही है किसी नहीं। तो बस ये मैंने बाल बुल बाए थे और ये मका सोचा कि क्लब की शुरुआत कर दूं। तो चलो आगे मिलांगे क्लब कैसे थी। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ने सब्सक्राइब कर दे और ब्लॉग ने पूरा देखें। तो ये क्लिप है भाई संडे की। संडे ने बच्चे घर पर थे तो बाड़का का मन कर रहा था आलू के परांठे खाना। तो ये बस दिन में 11-12 बजे सी का टाइम है। तो बस हमने बनाए थे आलू के परांठे और हरी मिर्चा की चटनी। तो बालक तो हरी मिर्चा की चटनी खाकर राजी नहीं है, तो ये बस मैंने खाई थी चटनी तो। और परांठा में थोड़ी सी तेज मिर्च कर दी थी। तो बस इन्हें ले लिए थे लस्सी का गिलास और अपने परांठे। तो ये आज भाई संडे का दिन था और बालका का मन था और मौसम भी आज ठंड का हो रहा था। बस ये थे कि सवेरे तक बच्चे बिस्तर में लेट रहे थे और बस यो आया है निकल कर ना रोटी खाने की खातिर। तो ये दूसरे दिन की सवेरे की क्लिप है, यानी कि सोमवार की सवेरे की। तो ये उस्ताद अपना भाई बाट देखे हैं चून की, तो इनने लगाऊंगी थोड़ा सा चून और फिर अपना बाहर का करूँगी रड़का बारे का काम। बालक ही बस उठते उठे नहीं है, क्योंकि सर्दी 2 दिन तक ज़्यादा पड़ा है। धूमर तो ये थोड़ी थोड़ी हल्की होगी है, लेकिन ठंड ठिर वाली है, जहीं कहीं न कहीं पर बारिश हो जाया करे नहीं तो इस तरह की ठंड है। और भाई ठंड का ही मौसम भी है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में तो पड़ेगी। सकरात तक तो ले जाडा होना भी चाहिए और सकरात में बालका की छुट्टी भी पड़ेगी। तो फिर ये है कि बालका ने स्कूल में जाने की टेंशन नहीं रहेगी। वैसे टाइम चेंज होने के बाद में बालका का बहुत ही ज़्यादा फायदा होया है, क्योंकि 9 बजे 9:15 जाना है न, 9:30 का टाइम है, क्योंकि 10-15 मिनट पहले जाओगे न जितने स्कूल के टाइम तक पहुँचेंगे। और ये है कि थोड़ा सा दूर पड़ जाए, इतनी दूर भी नहीं है, लेकिन 15 मिनट का रास्ता तो हो ही जा। तो ये अपना आराम तो उठ लेंगे, मैं ही मना कर दिया करूँ क्योंकि मौसम बदल रहा है और खांसी जुकाम की बहुत ही ज़्यादा शिकायत रहे बालका के। तो इस मारी फिर मैं उन्हें एक बार ये है कि भाई स्कूल का 1-1.5 घंटा रह जाए ना, जिद मैं उन बिस्तर में लिखन दिया करूँ और वो अपना ये है कि स्कूल का काम बिस्तर में बड़े बड़े कर लिया करें। देखो मारे वर्गा की तो मजबूरी, हमने तो 5:30 बजे उठना पड़ा है। और ये है कि वही भैंस निकालती आनी तो मैं भी 6 बजा दी हूँ, क्योंकि कुछ तो या कि कर टपका है यहाँ पर है ना वो पड़े जावा है।
तो इस मारी और चादर उड़ावा है इसने भैंस ने तो यार रखा नहीं है। तो ये 1-2 दिन में इसका कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाग आग ओस पड़ेगी और या टपकेगी तो भैंस ने बीमार होने का पै रह जाओगा। तो ये भाई रड़का बारी का काम तो मैंने कर लिया था। ये बागी थी आंगन में बारी काटने की खातिर, क्योंकि वह थोड़ा सा टाइम रह रहा था बालका ने भी उठाने में। और ये उठ लिए थे, इनने चाय बना के दी आई थी, तो ये भी इन्हें दूसरी चाय बनाऊंगी, इनकी रोटी बनाऊंगी जीत। तो ये भी ऑफिस में जाते जाते ये है कि 8:30-9 बजाए थे वहाँ। इतना टाइम तो देखो ठंड में वो पी जा। और कुछ धूमर में है न बाई का ऐसा काम है कि थोड़ा सा धूमर है न कम हो जाए है न जीते ऑफिस में तो निकला करें हैं, तो फिर ये घर तक भी निकलती आनी थोड़ी सी लेट हो जावा। तो ये भाई आंगन की बारी निकाल ली है, एक बार और बाद में निकलेगी, क्योंकि ये तो है कि आंगन की और प्लाट की बारी मैंने पहले निकाल ली है। और ये आरे चूल्हा में तो राख काट लूँगी। और फिर ये है कि बालक जाने के बाद में कमरे की और बरामदे की बारी निकाल के ले आऊँगी ना, तो फिर आंगन में तो फिर बारी मारनी पड़ेगा। तो ये तो भाई चल ही जाओगा पूरा दिन काम। 12:30-1 बजे जाकर न पेंडा छुटा कर है काम का। और ये है कि सर्दी में काम करे जाओ हन लगातार तो इतनी सर्दी नहीं लगे। और एक बार 5-7 मिनट बैठ के आध-पौन घंटा बैठ के न तो फिर जल्दी से उठने मन नहीं करे है। ये है कि जन बैठिए रहे ज़्यादा लगन लाग जाए। तो ये लगातार जो काम करे है ना वो तो कर लिया था। और बालक जाने के बाद में थोड़ी सी हल्का हल्का लिकड़ी आया था काम। हवा वैसे चाले रही थी और काल तो बिल्कुल भी काम नहीं लिगड़ा था। तो बस यो काम का थोड़ा सा लोभ सा हो ही जा। और बालका की तो संडे की छुट्टी पड़ जाए। और ये भी 1 तारीख तक शायद इनकी छुट्टी पड़ भी जाओगी। 15 दिन की सर्दियाँ में छुट्टी पड़ा कर हैं तो वो छुट्टी भी इनकी पड़ेंगे। तो ये भी इनकी फरमाइश होगी है कि मम्मी कुछ मीठा गालन की खातिर हो। तो बस आज ये जिक्र कर रही थी कि गूंद लिया और गूंद गाल लेंगे, क्योंकि ये 10-15 दिन जाडा के हों और बाद में फिर निवाए दिन आ जाएंगे। तो फिर मखा खाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इन्हीं टाइम में गूंद गांद गाल कर न खाया जाया कर है। तो बस 1-2 दिन में ये गूंद की भी तैयारी करनी है। और ये उस्ताद छोटा मियाँ आ रहा है, क्योंकि चाखी वाले न रात न कर दी मारे से थी गड़बड़ी, क्योंकि लेट हो गया था। 9 बजे आया था और 9 बजे 8:30-9 बजे मारा गेट मूंद ले और मारा पड़ गया है सोता। क्योंकि मारा तो भीतर लगे रहे तो थोड़ा सा लेट सोया कर है, लेकिन हमारा तो ये है कि 7:30-7 बजे हम बिस्तर में घुस जाया कर। हाँ, और वो चाकी लेकर आया 8:30 बजे। तो 8:30 बजे तो हमें यही है कि उठ कर बाहर ने ये भी नहीं देखा कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और वो फ़ोन पर फ़ोन मिलाया गया और फ़ोन बालका ने उठाया नहीं। तो ये होगा भाई वो मंगलवार ने इतना अपना चून का जुगाड़ करना। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि भाई अपनी जो ज़रूरी चीज़ है वह लानी भी पड़ेगी। तो बस 2-4 दिन में उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, फिर यह भी टेंशन मिट जाएगी। तो बस ये सुबेरा भाई चल पड़े हैं अपना काम की खातिर। और बड़े वाला लड़का बना रहा था क्लब, तो फ़ोन ना हल जाडे में या तो हो ही नहीं सकती। तो पेट की खातिर भाई अपना टाइम टेबल के हिसाब से जाना भी पड़ा है, क्योंकि ड्यूटी है। ये है कि भाई सर्दी में आध-पौन घंटा लेट हो जाए तो वह चल जाए है। और ये भाई दूध थोड़ा होने लग गया है, तो ये दही जमा रखी थी मैंने डोली में। तो बस ये डोली की दही इसमें डेक चमका के ना और थोड़ा सा निवाया पानी घेर कर नहीं इसने इसमें तो लगा दूँगी मैं मशीन। यो बिलन का काम हो ही जाएगा। और साथ ही साथ मैंने चून लगा कर धर दिया है बालका का। और ये स्कूल की करने लग रहे थे तैयारी, तो इनने तो दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि भाई कपड़े काट कर नहाने का काम कर रहे हैं। और ये कपड़े समेत ब्लॉक में नहीं आया कर हैं, तो ये तो इनने मतलब ड्रेस वगैरह पहनती यानी कि दिखाऊं। तो बस ये मशीन का तगाजा और यह लगान का। और बालक अपना ये गर्मा गर्म रोटी खाऊंगी बनेगी। और इनका लोभ यही हो जाए है कि गर्म रोटी में घी देख कर खाओ है ना, तो ये थोड़ी सी एक आधी रोटी फालतू खा ले हैं। और रोटी ठंडी हो जाए ना फिर इनका माथा ठिनक जाया करे रोटी खाने यानी। और छोटा उस्ताद आखिरी रोटी करवा कर खाया करे, तो इसकी थोड़ी सी आखिरी रोटी बना कर रख दी है। और ये
जो शाम ने दाल बनाई थी वह मैंने गरम कर दी थी। ये रोटी और दाल लासी इस टाइम पर यो ले नहीं गा। और दही रखने की कही थी तो दही ने कर दी मना, क्योंकि दोनों नहाए हैं और ये 3 बजे आकर दही मांगेंगे, वो कोई टाइम हुआ नहीं है दही देने का। तो बस ये मैंने लासी बिलवली है, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और यह दाल गरम कर दी है, तो बस ये रोटी खाने के बाद में ये स्कूल में चले जाओ।